नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज बात करेंगे पुडुचेरी की। पुडुचेरी एक ऐसा राज्य है जो काफ़ी सुर्खियों में है आजकल, और आपको बता दूं ये एकमात्र ऐसा राज्य है कि जहां पे छोटा सा राज्य है, 30 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे 3 जो है नॉमिनेट किया जाता है। एकमात्र राज्य भारत में ऐसा है जिसके विधानसभा सीटें जो है वो 3 राज्यों में फैली है। पुडुचेरी का एक विधानसभा क्षेत्र जो है वो केरला में है, एक तमिलनाडु में है और एक आंध्र प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि यहाँ की सरकार, चुनी हुई सरकार जो कांग्रेस की है, जिसके चीफ मिनिस्टर नारायणसामी जी हैं, उनकी सरकार माइनॉरिटी में आ गई है। और इसीलिए आज हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं पुडुचेरी से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाया गया, किरण बेदी जी को, आपने कहा कि ये विक्ट्री ऑफ पीपुल ऑफ यूटी है, ऐसा क्यों? अभी डॉक्टर किरण बेदी ने सरकार का कोई डिसीजन है उनको रोक दिया। उन्होंने फील्ड विजिट मंत्री को नहीं बता के, मुख्यमंत्री को नहीं बता के जाके ऑफिसर लोगों को उन्होंने डायरेक्शन दे रही है। ये डेमोक्रेसी में ये इलेक्टेड सरकार है, उसका पूरा अधिकार है। पुडुचेरी ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट में बहुत अच्छी तरह न्यायाधीश लोग उन्होंने जजमेंट दिया। गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है, इलेक्टेड सरकार को अधिकार है। अभी ये गवर्नर इलेक्टेड सरकार को ओपिनियन के आधार पर काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह, बहुत क्लियरली जजमेंट में दिया। किरण बेदी कोर्ट जजमेंट को कोई परवाह नहीं किया। इलेक्टेड सरकार को उन्होंने कोई डिसीजन इलेक्टेड सरकार लेता है उसको ये बना करके इंडिपेंडेंट डिसीजन उन्होंने लेती है। ये तरफ उन्होंने पुडुचेरी का विकास के लिए बहुत नुकसान दिया। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात थी कि 3 जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो सरकार के सलाह पे नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वहां तो 3 नॉमिनेटेड मेंबर बीजेपी के आ गए। अभी बीजेपी ने 2014 में चुनाव आया, उस टाइम 18 लोग बीजेपी का कैंडिडेट मैदान में था चुनाव में। सारा 18 कैंडिडेट उनको जमानत जब्त हुआ, कोई आदमी जीत के नहीं आया। बीजेपी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, कोई आदमी हार गया, उनको डिपॉजिट नहीं आया, उनको नॉमिनेट किया। उसके बाद 2 लोगों को बीजेपी का आरएसएस का लोग है, उनको नॉमिनेट किया। हम उसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया केंद्रीय सरकार को नॉमिनेट करने के लिए अधिकार है। आपको मालूम है ये रिकमेंडेशन कहां से जाना पड़ेगा? प्रदेश से जाना पड़ेगा। वो केंद्रीय सरकार का ये अधिकार नहीं है, फिर भी उन्होंने किया। जजमेंट उनको फेवर में आया। हम उसके खिलाफ मैं अभी रिव्यू का पिटीशन फाइल करने के लिए हम तैयार कर रहा हूं। सर, 4 कांग्रेस के एमएलए ने क्यों रिजाइन किया? कहा जा रहा था कि आपको पता था कि ये सब चल रहा है पार्टी में। अभी 4.5, अभी हमारा सरकार 5 साल अभी पूरा कंप्लीट कर रहा है। अभी मेरा सरकार, कांग्रेस डीएमके सरकार, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के आशीर्वाद पर, आदरणीय हमारा लीडर राहुल जी का आशीर्वाद पर, तमिलनाडु का डीएमके अध्यक्ष श्री स्टालिन साहब का आधार पर, आशीर्वाद पर हम सरकार बनाया। तो 22 तारीख को क्या कॉन्फिडेंस वोट ले रहे हैं आप? अब 22 तारीख को हम हमारा विधायक लोगों को साथ मैंने बातचीत किया। हमारे पास 14 लोग हैं, उनके पास 14 लोग हैं। ये अभी टाइम हो गया उसका। हम विधायक लोगों को बातचीत कर रहा हूं, कैसा लाइन लेना 22 तारीख को, उसके लिए हम चर्चा कर रहा हूं। क्या स्पीकर 22 तारीख को हाउस बुलाएंगे? नहीं, अभी तक डिसीजन नहीं भी हुआ।
डिसीजन होने के बाद मैं स्पीकर साहब को मैं बताने के लिए तैयार हूं। 14-14 आपने कहा टाई हो गया है, तो क्या स्पीकर वोट से डिसाइड होगा? स्पीकर हमारा कांग्रेस पार्टी का आदमी है, बहुत वरिष्ठ आदमी है, अच्छा आदमी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बन के चुनाव लड़के जीत के आया। ये उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में है। तो इसका मतलब आप सरकार बचा लेंगे स्पीकर के वोट से? पक्का सरकार बचाने के लिए हम काम कर रहा हूं, काम होगा, हम कोशिश कर रहा हूं उसके लिए। एक आध सवाल है कि क्या ये बात सही है नारायण सामी साहब की डीएमके ने आपसे कहा था कि असेंबली डिसॉल्व करके अर्ली इलेक्शन करा लीजिए? डीएमके ने बना ही बताया। मैं डीएमके लीडर को मैंने बात किया। डीएमके का इच्छा है कांग्रेस पार्टी को, हमारा पार्टी को कंसल्ट करके हम ये यूनाइटेडली डिसीजन लेगा। नारायण सामी साहब, आप यदि किरण बेदी वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहती तो आपके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो आप कह रहे थे कि आपके सरकार को काम करने नहीं दे रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जब उसको हटा दिया गया तो आपके हाथ से मुद्दा छीन लिया है एक तरह से केंद्र सरकार और बीजेपी ने। नहीं, अभी ये आप बात कर रहे ना, ये आधा ठीक है। आधा केंद्रीय सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने हमारा सरकार को तंग कर दिया। ये बीजेपी, लोकल पार्टी ने एनआर कांग्रेस, एडीएमके तीनों इकट्ठा होके हमारा सरकार को गिरने के लिए रोज काम किया, 4.5 साल काम किया। अभी बीजेपी का केंद्र सरकार ने, अभी हमारा सरकार को अधिकार है, मिनिस्टर का अधिकार है, चीफ मिनिस्टर का अधिकार है, उसको धीरे धीरे छीन लिया। अभी कोई प्रपोजल हम भेज रहा किरण बेदी को केंद्र सरकार को भेजेगी। अभी गृह मंत्रालय में हमारा डिसीजन को उन्होंने ओवर रूल करके किरण बेदी को उनका डिसीजन एक्सेप्ट करके केंद्र सरकार ने हमारे सरकार के खिलाफ अभी 4.5 साल काम किया। नहीं, विकास को रोक दिया। ये बात हमारा ग्रांट, अब एक मिनट, हमारा सरकार को ग्रांट 20% दे रहा है, दूसरा प्रदेश को 40% दे रहा है। अभी हमारा प्रदेश को 70% ग्रांट दिया हमारा कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जी। अभी ये सरकार आने के बाद उन्होंने उसको 20% हो गया। लेकिन आपकी बात सारी बात सही है। 2 मिनट। हाँ। तमिलनाडु में जी अभी सरकार स्कूल में पढ़ के नीट एग्जाम पास करने वालों को 7.5% उन्होंने रिजर्वेशन मेडिकल कॉलेज में दिया। पुदुचेरी में हम उसको 10% करके किरण बेदी को भेज दिया। किरण बेदी केंद्र सरकार को भेज दिया, केंद्र सरकार ने उसको रोक दिया। सारा हमारा प्रपोजल केंद्र सरकार ने रोक दिया। हमारा प्रपोजल नहीं है, पूरा हमारा सरकार को तंग करने के लिए जी केंद्र सरकार ने रोज काम करता था। चलिए, आपकी बात मान ली नारायण सामी साहब, लेकिन आपकी पार्टी के लोग क्यों भागे? मेरा ये अंतिम सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। अभी 4.5 साल अभी कोई मैं उनको तकलीफ दिया क्यों? 4.5 साल उन्होंने हमारे साथ था। अभी उन्होंने बीजेपी लोग उनको लूर करके इनकम टैक्स को, उन्होंने इनकम टैक्स केस आ रहा है उसके बोल के, ईडी को यूज करके, अभी सीबीआई को यूज करके, पैसा दे के ये लोगों को छीन लिया। चलिए, ये बीजेपी का ये गेम है। ये गेम उन्होंने पुदुचेरी में नहीं किया, कर्नाटक में नहीं किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, मणिपुर में किया, गोवा में किया। ये डेमोक्रेसी को बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार रोज मर्डर कर रहा है। जी, एक लास्ट का सवाल है। लास्ट में 22 फरवरी को क्या विधानसभा बुलाई जाएगी? ये अभी उसके बारे में डिसीजन आदरणीय हमारा स्पीकर लेगा। यह मेरा अधिकार नहीं है। मैं उनको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का लेटर उनको मैं भेज रहा हूं। और क्या आपके पास 14 विधायक के अलावा और विधायक आएंगे? स्पीकर यदि वोट करते हैं तो आप जीत जाएंगे?
उस दिन निर्णय होगा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत आपने वक्त निकाला। नारायण सामी साहब, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।